दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए कैसे विडंबना है कि जिस बेट को हम इतने प्यार और दुलार से पालते हैं, जिस बेटी को अपने दिल से लगा के रखते हैं, जिस बेटी को अपने दिल में छुपा के रखते हैं, जो बेटी अपने छोटे भाइयों के लिए पूर्ण समर्पित रहती है, जो बेटी अपने बड़े भाइयों की पूरी इज्जत करती है, जो बेटी अपने पूरे घर को संभालती है, जो बेटी अपने पूरे मोहल्ले की चहेती बनकर रहती है, जिस बेटी को जब कोई डांट देता है तो वह घर के एक कोने में छुप के रो लेती है, जो बेटी दुनिया के सारे दुखों को खुशी खुशी सह लेती है। यह घर उसका है, यह गाय उसकी है, यह नीम का पेड़ उसका है, यह तुलसी का पेड़ उसका है, यह इमली का पेड़ उसका है, सारे पास पड़ोस के लोग उसके हैं। और एक ऐसी घड़ी आती है जब एक ही दिन में, एक ही रात में उसे सब कुछ छोड़ करके एक अनजान परिवार के बीच जाना पड़ता है। जिन बेटियों को बाप अपने कलेजे से लगा के रखता है, उसी बेटी की विदाई पर उसकी आंखों से आंसू झरते हैं। जो माँ अपने कलेजे के टुकड़े के तरह उसे पालती रही बचपन से लेकर के और युवावस्था तक, इसने पल पाल फूस करके हर विपत्तियों का सामना करके हंसती रही, मुस्कुराती रही। उसी बेटी के विदाई पर उसकी आंखों से गंगा जमुना की धारा बहने लगती है। कैसी विडंबना है इस समाज की, कैसी व्यवस्था है इस समाज की। कोई भी बाप अपनी बेटी को विदा करते समय मुस्कुरा नहीं सकता, उसकी आंखें नम होती ही चली जाती हैं। आज तक कोई भी ऐसा पिता नहीं मिलता जो इस ऐसे मौके पर मुस्कुराता हो। उसे ऐसे लोगों के बीच जाके रपड़ता है जिसके संबंध में वह कुछ भी नहीं जानती। ऐसे परिवार में जाकर उसे सामंजस्य स्थापित करना होता है जिनके व्यवहार के बारे में वह कुछ नहीं जानती। ऐसे लोगों के बीच में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है जिनके खान पान और रहन सहन के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। ऐसे माहौल के बीच में जाकर सामंजस्य स्थापित करने की चुनौती होती है जिसके संबंध में उसे कुछ भी जानकारी नहीं होती। ऐसे लोगों के बीच जाकर संबंध बनाने पड़ते हैं जिनको उसने कभी इसके पहले कभी न देखा, जिसके बारे में उसने कुछ भी नहीं जाना। उन लोगों के बीच में संबंध बना करके सामंजस्य स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। यह एक दाम्पत्य जीवन एक नई सुबह होती है जहाँ से सारे रिश्तों को नए सिरे से स्थापित करना होता है, जहाँ से जीवन की शुरुआत जीरो से शुरू करनी होती है। और जब आदमी इस शुरुआती दौर में चूक जाता है और उसका जीवन तनाव से घिर जाता है। यह वही समय होता है जब आदमी अपने आप को, जब बेटियां अपने जीवन के एक रूपरेखा बना करके एक सुंदर भविष्य का निर्माण करती हैं। यही वह सबसे नाजुक अवसर होता है जिसमें दाम्पत्य जीवन का बीज डलता है। जैसा बीज हम जमीन में बोते हैं फसल वैसे ही उगती है। ठीक यही स्थिति है जिस तरह से बेटियों को इस नाजुक स्थिति में अपने संबंध बनाकर अपना व्यवहार प्रदर्शन करना होता है। इसी के आधार पर उसका आने वाला जीवन निर्भर करता है। यही वह नाजुक स्थिति होती है जब जन्म देने वाली माँ से बिछुड़कर अपने सासू माँ को अपने माँ के रूप में स्थापित करने की चुनौती होती है।
यह वही नाजुक स्थिति होती है जिस नाजुक स्थिति में एक बेटी अपने सासू माँ को माँ बना करके अपने को एक बेटी के रूप में इस परिवार में स्थापित करती है। अपने व्यवहार कुशलता से वह सबके दिलों पर राज करने की एक नई रूपरेखा बनाती है। यह घड़ी जीवन की सबसे नाजुक घड़ी होती है। जो बेटी इस स्थिति में झुक जाती है उसका जीवन